कैसे देखते हैं आप इधर बिहार से लेकर यूएसए यानी अमेरिका तक की में नरेंद्र मोदी की सियासत? देखिए, यूएस एड पे बहुत बातें हो चुकी हैं, सेकेंड राउंड में करूंगा। जी लेकिन अभी इस राउंड पे मैं बात करूंगा कि जो अभी बात हो रही थी कि अमेरिका जाने में जल्दबाजी क्यों की, जो जयशंकर जी कह रहे थे, तो वो जल्दबाजी क्यों की उसके बारे में बात रखूंगा। लेकिन पहले बिहार की बात कर लेते हैं। देखिए, बिहार में मोदी जी का कुछ चीजें समझते हैं हम लोग। एक सबसे पहली चीज, इलेक्शन अब कराएं, कल कराएं, 6 महीने बाद कराएं, ऑन शेड्यूल कराएं। वो जरूर चाहते होंगे कि कुंभ मेला के जो पूरा एक यूफोरिया डेवलप हुआ उसको इनकैश कर लें, इसके पहले कि वो खत्म हो जाए। लेकिन उनको बिहार के चुनाव के पहले नीतीश कुमार की समस्या का हल निकालना होगा, यानी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होगा, ये तय करना होगा। ये तय करेंगे तो बीजेपी का वर्कर को दिक्कत आएगी। बीजेपी की अपनी वहां पे कोई लीडरशिप खड़ी नहीं हो पाई। अब हो सकता है जब आप ये सवाल उठता है कि महाराष्ट्र जीत गए, हरियाणा जीत गए, दिल्ली भी जीत गए, तो बिहार क्यों नहीं? देखिए, बिहार बीजेपी का अगर इलेक्शन स्ट्रेटेजी आप देखिएगा तो वो दो काम कर रही है। एक, लेवल प्ले फील्ड को डिस्टर्ब करती है, और दूसरा, इलेक्टोरल रोल में छेड़छाड़ के और उसके फर्जीवाड़े के बहुत गंभीर आरोप लगते हैं। जी दिल्ली के चुनाव में भी लगे, हरियाणा के चुनाव में भी लगे, और महाराष्ट्र के चुनाव में तो बहुत ही गंभीर चुनाव आरोप लगे। कितने सारे नए मतदाता कहां से आ गए। लेकिन झारखंड में क्यों नहीं कर पाए? झारखंड में ऐसे आरोप नहीं आए, तेलंगाना में ऐसे आरोप नहीं आए। वजह क्या थी? देखिए, स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल होता है इसमें। जी प्रशासनिक अधिकारी, जो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी है, जो कार्यकर्ता ब्यूरोक्रेसी, वो लगती है इसमें। दिल्ली में भले अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का बड़ा हिस्सा वैचारिक रूप से इनके साथ था। और पुलिस और डीडीए और तमाम सारे विभाग तो दिल्ली के एलजी तो है ही है। तो एलजी यहाँ की ब्यूरोक्रेसी का अगर बॉस है तो सारा काम हो रहा था। और हम लोग इस पे इलेक्शन के विश्लेषणों में बहुत चर्चा कर चुके, कैसे अरविंद केजरीवाल की कंस्टिट्यूंसी में कितने मतदाता कम हो गए, या बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज। ये काम राजीव जी होता है इलेक्शन मशीनरी ब्यूरोक्रेसी से। जी इसलिए झारखंड में नहीं हो पाया, महाराष्ट्र में हो पाया क्योंकि सरकार थी। और सरकार में भी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त, देवेंद्र फडणवीस, वो बैक सीट ड्राइविंग कर रहे थे। सरकार में ताकत जो है वो बीजेपी की थी, एक नाथ शिंदे की नहीं थी। दबे हुए थे, उनके ऊपर ईडी के तमाम सारे केसेस थे। अब हरियाणा में ये कर लेते क्योंकि सरकार थी, लेकिन तेलंगाना में नहीं कर पाते क्योंकि तेलंगाना बीआरएस की सरकार थी। तो तेलंगाना में चुनाव हुआ तो लेवल प्ले फील्ड डिस्टर्ब नहीं हुई, इलेक्टोरल रोल के सवाल नहीं आए। अब सवाल उठता है कि क्या बिहार की ब्यूरोक्रेसी में बीजेपी का इतना पेनिट्रेशन है जितना कि उसके लिए संभव हो कि ये सब चीजें कारीगरी कर पाए? मुझे लगता है कि नहीं है, बावजूद इसके कि बीजेपी के डिप्टी सीएम है वहां पे। जी इसलिए क्योंकि अगर नीतीश कुमार, जो बिहार के बारे में लोग जानते हैं, आप उनसे पूछिएगा, अभी भी बात आई थी, नीतीश कुमार के पास ब्यूरोक्रेट्स का एक ग्रुप है, वही उनके पॉलिटिकल एडवाइजर हैं। तो वो ब्यूरोक्रेसी को साथ में लेकर चलते हैं नीतीश कुमार। तो वहां पे बड़ा मुश्किल होगा बीजेपी के लिए कर पाना। मैं कह नहीं सकता अभी कि कितना कर पाएंगे, लेकिन जो बीजेपी की रणनीति है कि लेवल प्ले फील्ड करो, इलेक्टोरल रोल और इन सब चीजों में वो करो, फिर चुनाव में जाओ, ये चीजें बीजेपी के लिए थोड़ा सा मुश्किल मुझे अभी ऐसा लगता है। अब जहां तक मुद्दों की बात है, देखिए, बीजेपी बिहार में इलेक्शन सामाजिक न्याय के मुद्दों पर होगा। जी कास्ट सेंसस, कास्ट सर्वे जो नीतीश कुमार ने कराया, उसको वो खुद डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं।
अब बीजेपी अगर ये सोचे कि नीतीश कुमार को किनारे लगा के उनकी पार्टी को तोड़ ले, उनकी पार्टी के नेताओं को अपने पास मिला ले, एमपीज को डरा दें, ये भी मुश्किल काम है, क्योंकि जेडीयू में नीतीश कुमार ही है जिनका आधार है। जी, वो केसी त्यागी नहीं कर सकते वो काम जो नीतीश कुमार करते हैं। तो जो गुडविल, क्रेडिबिलिटी, कनेक्ट मासेस से वो नीतीश कुमार का है, वो बीजेपी के, वो जेडीयू के दूसरे नेताओं का उस तरीके का नहीं है। तो ये सब समस्याएं हैं जो बीजेपी के लिए समस्या होगी कि बीजेपी को डील करना, और सबसे बड़ी फैक्टर कि नीतीश कुमार को डील करना है। अब जहां तक बात आती है अमेरिका की, देखिए अमेरिका में ट्रंप कैसी समस्याओं में घिरे हुए हैं, एक लंबी चर्चा का विषय है। अभी हम देख रहे हैं कि उनके जो काश पटेल हैं, एफबीआई के डायरेक्टर चुन लिए गए जी, उनमें और एलन मस्क में झगड़ा हो गया, और पब्लिकली झगड़ा हो गया। तो वो सब बातें मैं सेकेंड राउंड में करूंगा, लेकिन मोदी जी को जल्दी क्यों किया उन्होंने, जल्दी का घाटा क्या हुआ? देखिए इस बार ट्रंप दूसरे एजेंडा के साथ आए। जी, मोदी साहब और उनके एडवाइजर्स उसको डीकोड नहीं कर पाए कि इस बार ट्रंप इस्लामोफोबिया या दूसरे एजेंडा के साथ नहीं आए हैं, ट्रंप का एजेंडा दूसरा है। पिछली बार उनको हिलेरी क्लिंटन से कम वोट मिला था, पॉपुलर वोट, उनको सारे के सारे स्विंग स्टेट के वोट नहीं थे, उनका कांग्रेस सीनेट में मेजॉरिटी नहीं थी, समहाउ जीत गए थे। इस बार ट्रंप के पास सारे स्विंग स्टेट हैं, पॉपुलर वोट में ज्यादा है, कांग्रेस में 3 की मेजॉरिटी है, लेकिन मेजॉरिटी है, सीनेट में मेजॉरिटी है, यानी लोअर हाउस में मेजॉरिटी है और सीनेट में मेजॉरिटी है। ये बड़ा रेयर है। तो ट्रंप की जो जीत है इस बार, वो चारों तरफ की जीत है। तो ट्रंप इस वक्त बहुत पावरफुल है। अब आप शक्तिशाली, जो जब ट्रंप सबसे पावरफुल है, उस वक्त आप चले गए, आपने असेसमेंट नहीं किया कि इस वक्त जाना उचित होगा कि नहीं होगा। और इस वक्त ट्रंप का जो फेस चल रहा है, अगर आप रोज खबरें देखें, रोज हेडलाइन देखें, रोज उनके ट्वीट देखें एलन मस्क के और ट्रंप के, तो आपको लगेगा कि बिल्कुल वो रोलर कोस्टर बैठे हुए हैं झूले पे, रोज धनाधन, दिन भर में 10 ऑर्डर आ रहे हैं, वो बैठ के व्हाइट हाउस में साइन कर रहे हैं। ये जल्दबाजी किस बात की है? इसका असेसमेंट मोदी सरकार और उनके एडवाइजर नहीं कर पाए। अब मैं बताता हूं कि ट्रंप के पास मात्र 19 दिन है जब वो इतने शक्तिशाली हैं। 14 मार्च को हाउस को बजट क्लियर करना है, और सरकार के पास अगर उन्होंने रोक दी ग्रांट, तो सरकार के पास पैसा नहीं होगा। अमेरिका में ये कई बार हो चुका है कि वहां पे विवाद हो जाता है कांग्रेस और सीनेट और प्रेसिडेंट हाउस के बीच में, और वो ग्रांट रुक जाती है। रिपब्लिकन पार्टी में भी बहुत सारे लोग हैं जो रोकना चाहते हैं इसको।